क्वेश्चन नंबर 7 क्वाड्रिलैटरल्स। इसमें क्या गिवन है कि ए बी सी डी एक रोम्बस है, ये एक रोम्बस है और प्रूव ये करना है कि डायगोनल ए सी एंगल ए और एंगल सी को बाइसेक्ट करता है और बी डी एंगल बी और एंगल डी को बाइसेक्ट करता है। ये सब सिंपल चीज़ हमें प्रूव करना है। गिवन ये है ये एक रोम्बस है। तो जब ये एक रोम्बस है तो मैं पहले चल के हम लोग ए और सी में काम कर लेते हैं। तो यहाँ पर आप ध्यान दो, ये ए है, ये डी है, ये ओ है और ये बी है। तो यहाँ से मैंने ये पार्ट यहाँ कट करके ऐसा बना दिया है। ठीक है बच्चों, अब यहाँ पर मैं दो ट्रायंगल ले लेता हूँ। तो यहाँ पर भी इन ट्रायंगल ए डी ओ या ए ओ डी एंड ट्रायंगल ए ओ बी, इन दोनों ट्रायंगल्स में ये वाला तो हो गया कॉमन साइड बच्चों। ठीक है, ये साइड इसको इक्वल हो जाएगा। ऐसा क्यों? क्योंकि जो डायगोनल्स होते हैं रोम्बस के बराबर, वो एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। तो ये बी डी बाइसेक्ट हो जाएगा तो जितना होगा डी ओ उतना ही होगा ओ बी। ये ए सी भी बाइसेक्ट हो जाएगा तो जितना होगा ए ओ उतना ही होगा ओ सी। और रोम्बस के डायगोनल सिर्फ एक दूसरे को बाइसेक्ट नहीं करते हैं बल्कि ये एक दूसरे के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होते हैं। तो यहाँ पर अगर ये 90 है तो ये भी क्या हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, और ये रोम्बस है तो ये साइड इस साइड को भी इक्वल होगा, यानी ए बी ये साइड ये साइड ये साइड ये साइड, ये सारे साइड्स क्या होंगे, ये सारे साइड्स इक्वल होंगे क्योंकि एक रोम्बस है। सीधी सी बात है। तो इन ट्रायंगल्स को, ये दोनों ट्रायंगल्स को, इन दोनों को जो मैं लिखा हूँ यहाँ पर, इन दोनों ट्रायंगल्स को मैं RHS से कॉन्ग्रेंट प्रूफ कर सकता हूँ बराबर। SSS टेस्ट से भी कॉन्ग्रेंट प्रूफ कर सकता हूँ और SAS टेस्ट से भी कॉन्ग्रेंट प्रूफ कर सकता हूँ। तो सारे ऑप्शंस हैं इन दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रेंट प्रूफ करने का। अगर ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट हो जाएंगे, अगर ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट हो जाएंगे तो ये एंगल और ये एंगल इक्वल हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो ये एंगल को मैं नाम ऐसे दे देता हूँ, ये सपोज x है तो ये भी क्या हो जाएगा, x हो जाएगा। कहने का मतलब ये है अगर ये दोनों इक्वल हो गया तो ये AO क्या कर रहा है, AO इसको बाइसेक्ट कर रहा है। AO का बड़ा नाम क्या होगा, AC हो जाएगा, यानी AC एंगल A को बाइसेक्ट कर रहा है। समझ में आ रहा है? तो ये हमने ऐसे प्रूफ कर दिया। तो ये दोनों ट्रायंगल में इसे हम कॉन्ग्रेंट प्रूफ कर देते। AO विल बी इक्वल टू AO एंड वाई इट इज कॉमन साइड। ठीक है, दूसरा DO इज इक्वल टू OB। और ऐसा क्यों हम लिख रहे हैं, बिकॉज डायगोनल्स ऑफ रोम्बस बाइसेक्ट ईच अदर, एक दूसरे को ये बाइसेक्ट करते हैं। और तीसरा मैं लिख सकता हूँ, एंगल का लिख लूँ, एंगल AOD इज इक्वल टू एंगल AOB। बहुत ऑप्शंस है तो यही है, डायगोनल्स आर परपेंडिकुलर। ठीक है, तो ये सारे रीजंस लिख दिए हमने। तो इसके हिसाब से ये ट्रायंगल AOD विल बी कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल AOB। तो ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट हो जाएंगे। अगर ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट हो गया देयरफॉर एंगल DAO विल बी इक्वल टू एंगल, अच्छा यहाँ पर पहले टेस्ट लिख दे, तो साइड एंगल साइड टेस्ट से किया हमने, ये रीजन आ जाएगा। DAO विल बी इक्वल टू एंगल BAO एंड दिस इज नथिंग बट बाय CPCT। तो ये CPCT से ये दोनों एंगल इक्वल आ गया बराबर है। और इसे हमने हमारे कंसिडरेशन के लिए x मान लिया। तो अगर ये x तो बात सीधी सी बात है भाई, ये प्रूफ हो गया कि देयरफॉर AO बाइसेक्ट्स एंगल A। AO ने पूरे एंगल A को बाइसेक्ट कर दिया है बराबर। एंड देयरफॉर AC बाइसेक्ट्स एंगल A बाद में, इसलिए क्योंकि A', O और C एक ही लाइन में रहे। तो अगर AO बाइसेक्ट कर रहा है तो AC भी क्या करेगा, बाइसेक्ट करेगा
ओके, ये प्रूफ हो गया। ठीक है, सिमिलरली वी कैन प्रूव। तो सिमिलर मेथड से अगर ये ट्रायंगल में जाएंगे तो हम ये प्रूफ करेंगे भाई ए सी एंगल सी को बाइसेक्ट कर रहा है, ए सी बाइसेक्स एंगल सी, बी डी बाइसेक्स एंगल बी एंड एंगल डी। तो अगर बी को करना है तो ये दोनों ट्रायंगल लेना पड़ेगा, अगर डी को करना है तो ये दोनों ट्रायंगल लेना पड़ेगा। तो ये भाई सिमिलर है, बराबर। तो बार बार इसे करने की ज़रूरत नहीं है, हमने ये प्रूफ कर देंगे। ठीक है बच्चों, तो ये जैसे ए को प्रूव करना था तो आपने ये दोनों ट्रायंगल लिया, अगर बी को प्रूव करना है तो ये दो ट्रायंगल ले लो, सी के लिए ये दोनों ट्रायंगल ले लो, और डी के लिए ये दोनों ट्रायंगल ले लो। और ऐसे ही काम करना है, उन दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है। और प्रूफ करने के लिए भी एक टेस्ट नहीं, तीन तीन टेस्ट अवेलेबल है, बराबर। तो तीनों में से कोई भी टेस्ट से प्रूफ कर दो। और दो सिंपल चीज़ पूछा है, दो सिंपल क्वेश्चन पूछा, उसे हमने प्रूफ कर दिया। तो होप करता हूँ ये सम आपको समझ में आया होगा। सो नाउ क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में दिया ये है कि ये एक रेक्टेंगल है, ए बी सी डी एक रेक्टेंगल है, और ये है कि ए सी ने एंगल ए और एंगल सी को बाइसेक्ट किया है। तो अगर ये 1 है और ये 2, ये 3 और ये 4, तो 1 एंगल 1 विल बी इक्वल टू एंगल 2। अच्छा चलो 1 2 हटा देते हैं, इस बार हम थोड़ा एक्स वाई को अज्यूम कर लेते हैं। ठीक है बच्चों, तो ये एक्स होगा तो ये भी एक्स हो जाएगा, और ये अगर y होगा तो ये भी y हो जाएगा। कहने का मतलब ये है, क्योंकि गिवन ये है कि AC ने एंगल A और एंगल C दोनों को बाइसेक्ट कर दिया, तो ये हमने अपने हिसाब से कुछ बातें ले ली वहाँ पर। प्रूव ये करना है भाई, अगर ऐसा है तो ये रेक्टेंगल नहीं, ये एक स्क्वायर है, और दूसरा BD जो है, BD भी एंगल B और एंगल D को बाइसेक्ट कर रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले बात, इस सम के अंदर मैं ये कहता हूँ कि एंगल A विल बी इक्वल टू एंगल C, A और C विल बी इक्वल एंड विल बी इक्वल टू 90 डिग्री। कितना होगा? 90 डिग्री होगा, बराबर। ऑपोजिट एंगल्स ऑफ रेक्टेंगल दिया है ना, वो एक रेक्टेंगल है, तो अगर वो रेक्टेंगल है तो उसके ऑपोजिट एंगल इक्वल होते हैं और वो 90 होते हैं। ठीक है, तो बच्चों बताओ, अगर ए बाइसेक्ट हो रहा है तो ये 45 ये 45 होगा, कहने का मतलब ये है, और ये भी 45 ये भी 45 होगा। समझ में आ रहा है ना वाई का भी? अगर वो बाइसेक्ट हो रहा है तो दिया तो है बाइसेक्ट हो रहा है, तो वो हिसाब से मैं कह रहा हूँ। अब ये यहाँ पर ध्यान दो, ये आपका डी है, ये आपका ए है, ये आपका सी है, ये एक्स है और ये वाई है। तो एंगल ए और एंगल सी इक्वल है, तो हाफ एंगल ए विल बी इक्वल टू हाफ एंगल सी। तो ए पूरे ए का हाफ कौन है? एक्स है, तो एक्स इज इक्वल टू वाई। ये फर्स्ट स्टेप हमारा, x इज इक्वल टू वाई। तो अगर x और y इसमें इक्वल है ये ट्रायंगल में, बराबर, तो हम क्या कहेंगे? इन ट्रायंगल ए डी सी, बराबर, एंगल x इज इक्वल टू एंगल y। देयरफॉर इसके सामने ये साइड है, इसके सामने ये साइड है, तो ए डी इज इक्वल टू सी डी, कन्वर्स ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल थ्योरम, कन्वर्स ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल थ्योरम। ठीक है बच्चों, ये बात हो गया प्रूफ। अब मैं क्या कह रहा हूँ, एक ऐसा रेक्टेंगल जिसके एडजेसेंट आजू बाजू के साइड, समझो बात को, एक ऐसा रेक्टेंगल जिसके एडजेसेंट साइड्स इक्वल हो, वो कुछ और नहीं स्क्वायर होता है। ये एकदम क्लियर समझ लो अपने दिमाग में। और रेक्टेंगल whose adjacent sides are equal is a square। स्क्वायर एक ऐसा रेक्टेंगल है, एक स्पेशल रेक्टेंगल है जिसके एडजेसेंट साइड्स इक्वल होते हैं, तो ये कोई और नहीं स्क्वायर है। देयरफॉर क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी इज अ स्क्वायर। ठीक है, अब दूसरी बात,
तो क्या बी डी, डायगोनल बी डी एंगल बी और एंगल डी को, बी और डी को बाइसेक्ट करेगा? अरे बिल्कुल करेगा, अगर स्क्वायर है तो सिंस क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी इज अ स्क्वायर, बराबर, सिंस क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी इज ए स्क्वायर, ए बी सी डी एक स्क्वायर है, बराबर, देयरफॉर बी डी बाइसेक्स एंगल बी एंड एंगल डी। तो बी डी एंगल बी और एंगल डी दोनों को क्या करेगा? बाइसेक्ट करेगा। ठीक है बच्चों, ये हमारा प्रॉपर्टी ऑफ स्क्वायर है, प्रॉपर्टी ऑफ डायगोनल ऑफ स्क्वायर। प्रॉपर्टी ऑफ डायगोनल ऑफ स्क्वायर। ठीक है बच्चों, तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 8। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में गिवन ये है कि ए बी सी डी एक पैरेललोग्राम है। ये ए बी सी डी एक पैरेललोग्राम है, ठीक है, और इसमें डी पी, ये डी पी पार्ट और ये बी क्यू पार्ट ये इक्वल है। ठीक, प्रूव ये करना है, बहुत सारी चीज़ें प्रूव करने के लिए, तो जो एक एक पार्ट प्रूव करना है ना, वो एक एक पार्ट को हम क्या करेंगे पता है, उस एक एक पार्ट का डायग्राम बनाएंगे और डायग्राम बना के हम ट्राई ये करेंगे कि उसको हम सॉल्व कर दें। तो सबसे पहले बच्चों, ये जो ए पी डी है, ये है आपका ए, ये है आपका पी, ये है आपका डी, और दूसरा जो है वो है सी क्यू बी। ये दो ट्रायंगल है। अब ये दो ट्रायंगल को मैं कॉन्ग्रेंट कैसे प्रूव करूं? तो बड़ा केयरफुल हो जाओ। देखो बच्चों, ये ए डी साइड है और ये सी बी साइड है, बी सी बी सी। ए बी सी डी तो पैरेललोग्राम है, ए बी सी डी जो है ना वो पैरेललोग्राम है ना, ये पूरा ए बी सी डी एक पैरेललोग्राम है। देखो ये पूरा ए बी सी डी, ये ए, ये बी, ये सी डी, ये एक पैरेललोग्राम है। तो क्लियर बात है ए डी और बी सी इक्वल होगा, ऑपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम। तो यहाँ पर जो एक ए डी का पार्ट है, बराबर, तो ये क्लियर होगा। चलो भाई, ए डी और बी सी ये दोनों पार्ट इक्वल है, ठीक है। अब दूसरा जो पी डी है, पी डी दिख रहा है, पी डी और बी क्यू, देखो डी पी और बी क्यू इक्वल है, तो ये पार्ट भी दोनों इक्वल है, पी डी और बी क्यू दोनों पार्ट इक्वल है, ये गिवन है, ठीक है। अब थर्ड, हम कैसे ट्रायंगल को कॉन्ग्रेंट प्रूव कर सके? तो ए पी और क्यू सी ये तो कॉन्ग्रेंट है नहीं, तो ये दो साइड्स है और उनके बीच का एंगल डी है, और ये दो साइड इनके बीच का एंगल ए है। तो देखो हमें ये देखना पड़ेगा क्या कोई बी और डी के बीच में रिलेशन। तो देखो ऐसा ये लाइन बना दिया मैंने, तो यहाँ पर आपका एंगल डी है और यहाँ पर एंगल आपका बी है। बच्चों ये लाइन दोनों पैरेलल है, तो ये क्या हो जाएगा? ट्रांसवर्सल। तो ये एंगल दोनों क्या हो जाएंगे? ऑल्टरनेट एंगल्स और इक्वल हो जाएंगे, ठीक है बच्चों। तो मैं यही कहता हूँ सबसे पहले कि ए डी, जो हमारा ए डी है, ए डी इज पैरेलल टू बी सी एंड बी डी इज ट्रांसवर्सल, और बी डी क्या है? एक ट्रांसवर्सल है। देयरफॉर एंगल ए डी बी यहाँ पर ऐसे मार्क कर देता हूँ, और विल बी इक्वल टू एंगल सी बी डी, बराबर। उस एंगल को मैं ऐसे मार्क कर देता हूँ, यहाँ पर एक पॉइंट मार्क कर दिया। इनके नाम हम चेंज कर सकते हैं, बराबर, जो हमें जैसा हमें नाम चाहिए वैसा हम ले सकते हैं। तो ए बी डी को मैं एंगल ए पी डी बोल देता हूँ, सॉरी, एंगल ए डी पी बोल देता हूँ, ए डी पी सिर्फ यहाँ तक, एंड दैट विल बी इक्वल टू एंगल सी बी क्यू। रीज़न क्या होगा? ये बी डैश क्यू डैश पी डैश डी, ये सारे पॉइंट्स बी क्यू पी और डी
ये एक ही लाइन पर है, तो एंगल का नाम आप बी तक एक्सटेंड करो या पी तक रोक दो या बी तक लेके जाओ, वो आपके ऊपर है। ठीक है, तो अब जाते हैं हम इन ट्राइंगल बराबर ए पी डी एंड ट्राइंगल बी सी बी क्यू सी क्यू बी। तो ये दोनों ट्राइंगल दिख रहा है बच्चों, ये दोनों ट्राइंगल में हम जाके हम ये कहेंगे, ये फर्स्ट पार्ट था, ये सेकेंड पार्ट है, इसमें हम ये कहेंगे भाई कि साइड ए डी इज इक्वल टू बी सी, ऑपोजिट साइड ऑफ पैरेललोग्राम, ये ऑपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम है। थर्ड पार्ट पी डी इज इक्वल टू बी क्यू, ये गिवन है, ये गिवन है यहाँ पर। और फोर्थ एंगल ए डी पी इज इक्वल टू एंगल, करेक्ट, सी बी क्यू from 1, therefore triangle APD is congruent triangle CQB। और ये congruent क्यों है बच्चों? बाय साइड एंगल साइड टेस्ट। तो पहला पार्ट जो प्रूफ करना था वो तो काम हो गया। अब हमें प्रूफ करना है कि AP और CQ इक्वल हो। तो AP तो इसका पार्ट है और CQ इसका पार्ट है, तो ये भी दोनों क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। तो हम ये कह देंगे, अच्छा इसको अंडरलाइन कर लो पहले, ये हमारा पहला प्रूफ आया है। अब हम दूसरा वाला भी कर लिया, तो उसमें बोलेंगे AP इज इक्वल टू CQ और रीजन इसका CPCT। इसका रीजन कैसे था, CPCT बाय CPCT, ये दोनों इक्वल हो जाएंगे। अब नेक्स्ट ट्रायंगल AQB निकालते हैं। तो ये AQB है और CPD ये दोनों ट्रायंगल। अब इसमें जो जो इक्वल है उसको मार्क करो। तो भाई BQ और PD इक्वल है, यहाँ पर देख लो BQ और PD इक्वल है। दूसरा AB और CD देख लो, ये AB ये क्वाड्रिलेटरल पैरेललोग्राम का ये साइड है और CD ये साइड है, तो ये साइड और ये साइड भी क्या होगा, इक्वल होगा। ठीक है, अब इन दोनों साइड बीच में कौन है, एंगल B है। यहाँ पर साइड कौन है, एंगल D है। ठीक है, तो ये एंगल B, ये वाला B और ये D, ये वाला D। ठीक है, तो ऑल्टरनेट एंगल के हिसाब से वो दोनों इक्वल हो जाएगा। तो हम लिख देंगे इन ट्रायंगल AQB एंड ट्रायंगल CPD, ये दोनों ट्रायंगल में नंबर 7 AB इज इक्वल टू CD, ऑपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम। नंबर 8 PQ इज इक्वल टू PD गिवन है। और नेक्स्ट एंगल ABQ will be equal to angle CDP, alternate angles, ये alternate angles हैं। therefore triangle AQB is congruent triangle CPD
CPD बाय साइड एंगल साइड टेस्ट, ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है। ठीक है, तो ये बात भी हमने प्रूफ कर दिया। ठीक है, अभी नेक्स्ट 11th स्टेप, इसके अंदर क्या आएगा, ए क्यू इक्वल्स टू क्यू सी। तो ए क्यू इसका पार्ट है और क्यू सी सी पी इसका पार्ट है। तो ए क्यू इज इक्वल टू सी पी, और क्या आ जाएगा सी पी सी टी। अब क्या प्रूफ करना है कि ए पी सी क्यू एक पैरेललोग्राम है। तो क्वाड्रिलैटरल में मैंने आपको क्या बताया था, जब एक क्वाड्रिलैटरल के दोनों पेयर साइड्स इक्वल हो जाए तो वो क्या हो जाएगा, एक पैरेललोग्राम हो जाएगा। क्या हो जाएगा, वो एक पैरेललोग्राम हो जाएगा। तो इसके अंदर जो हमारा ए पी सी क्यू बराबर ये दिख रहा है, जो ए पी सी क्यू, इसके अंदर ए पी जो है वो इक्वल है सी क्यू को, और ए क्यू जो है इक्वल है सी पी को। तो वही लिखेंगे इन क्वाड्रिलैटरल ए पी क्यू सी बराबर ए पी क्यू सी, इस क्वाड्रिलैटरल में या सी क्यू ए पी इज इक्वल टू सी क्यू एंड ए क्यू इज इक्वल टू सी पी बराबर, ये फ्रॉम 6 एंड 11 पता चला, 6 और 11 से पता चल रहा है। देयरफॉर क्वाड्रिलैटरल ए पी सी क्यू इज अ पैरेललोग्राम। समझो बच्चों, पैरेललोग्राम क्यों है, अगर ऑपोजिट साइड्स, मतलब ये एक पैर ऑपोजिट साइड, ये पैर ऑपोजिट साइड कॉन्ग्रुएंट निकल गया तो वो कोई और नहीं होगा, कौन होगा बच्चों, वो पैरेललोग्राम ही होगा। ठीक है, तो दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 9। सो नाउ क्वेश्चन नंबर 10। अब क्वेश्चन नंबर 10 जो है, इसके अंदर दिया है कि ये भाई एक पैरेललोग्राम है, दिस इज अ पैरेललोग्राम, जिसके अंदर ए पी जो है वो परपेंडिकुलर है बी डी को, और सी क्यू भी परपेंडिकुलर है बी डी को। हमें ये प्रूफ करना है ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है। तो जिसको कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है, सबसे पहले उस ट्रायंगल को बना लेते हैं। तो ए पी बी जो 90 है, ए पी बी बन गया। दूसरा सी क्यू डी, ये भी 90 है। अब ये दोनों जो ट्रायंगल, तो इन दोनों ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है। तो कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करने के लिए ओके, एक एक पार्ट को जाके हम देखते हैं ध्यान से। ठीक है, मैं आपको ये वाला जो पार्ट है ना, इस पे ध्यान दे ज़्यादा दिलाना चाहता हूँ। ये ए है, ये डी है, ये बी है और ये सी है। ये पैरेललोग्राम है तो ये दोनों पैरेलल होंगे, और यहाँ पर जो एक एंगल है, यहाँ पर जो एक एंगल है, ये दोनों इक्वल होंगे, ऑल्टरनेट एंगल्स होंगे बराबर। ये बात खाली ध्यान देना। बाकी मैं जाके बोलता हूँ इन ट्रायंगल ए पी बी एंड ट्रायंगल सी क्यू डी, ये दोनों ट्रायंगल्स के अंदर हम ये कह सकते हैं कि साइड ए बी इज इक्वल टू साइड सी डी। फर्स्ट ए बी इज इक्वल टू सी डी, रीजन ऑपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम, ऑपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम। देखो ना, ए बी और सी डी इक्वल होंगे क्योंकि ये पैरेललोग्राम के ऑपोजिट साइड्स है, तो यहाँ पर ये दोनों इक्वल हो गए। ठीक है बच्चों, दूसरा एंगल यहाँ पर क्या आ रहा है बच्चों, डी, यहाँ पर आ रहा है ए बी पी। ठीक है, ये वाला एंगल।
कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर ये वाला ट्रायंगल में ये एंगल अगर इसको मार्क कर दूँ मैं, और ये वाला ट्रायंगल में अगर ये एंगल मार्क कर दूँ, तो बच्चों ये दोनों ऑल्टरनेट एंगल्स है ना। तो टू, ये दोनों ट्रायंगल में नाम देखो इसका, इसका नाम हो जाएगा ए बी पी। एंगल ए बी पी विल बी इक्वल टू एंगल बराबर ए बी पी, ये वाला एंगल देखो, ए बी पी विल बी इक्वल टू एंगल सी डी क्यू, सी डी क्यू, सी डी क्यू, ये वाला एंगल, ये दोनों एंगल इक्वल हो जाएंगे, ठीक है। और तीसरा एंगल P इज इक्वल टू एंगल Q, ईच इज 90। यहाँ पर रीजन क्या आएगा, ऑल्टरनेट एंगल्स, क्या आ जाएगा, ऑल्टरनेट एंगल्स। तो फोर्थ, देयरफॉर ट्रायंगल APB is congruent triangle CQD by which test? they are congruent by side एंगल देखो, साइड हो गया, दो एंगल हो गए, साइड एंगल टेस्ट ऑफ कॉन्ग्रेंस, दे आर कॉन्ग्रेंट। तो फिफ्थ, अब ये प्रूव कर दो ए पी और सी क्यू इक्वल है, तो ए पी इसका पार्ट है और सी क्यू इसका पार्ट है। तो फिफ्थ में ए पी इज इक्वल टू सी क्यू, और रीजन क्या है, सी पी सी टी, करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल। सो दिस इज क्वेश्चन नंबर 10। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, इसके अंदर ट्रायंगल ए बी सी दिया है और डी ई एफ दिया है। इसके अंदर बोला है कि ए बी और डी ई पैरेलल है, बी सी और ई एफ पैरेलल है, एंड बी सी बराबर ई एफ ए बी पैरेलल है। हमें ये प्रूव करना है कि ए बी ई डी, ए बी ई डी ये एक पैरेललोग्राम हो जाए। दूसरा बी ई सी, बी ई एफ सी ये भी एक पैरेललोग्राम हो जाए, करेक्ट है। बाद में ए डी जो है वो सी एफ को पैरेलल हो जाए, एंड ए डी जो है वो बराबर ए डी इज़ पैरेलल टू सी एफ एंड ए डी इज़ इक्वल टू सी एफ, ये हो जाए। तो ए डी ए सी एफ डी एक पैरेललोग्राम हो जाए, ए सी टी एफ को इक्वल हो जाए, और ट्रायंगल ए बी सी बराबर और डी ई एफ ये भी क्या हो जाए, कॉन्ग्रुएंट हो जाए। तो बहुत सारी चीज़ प्रूफ करने हैं। तो ये बात समझो बच्चों, यहाँ पर इन क्वाड्रिलैटरल ए बी ई डी, ये क्वाड्रिलैटरल के अंदर देखो बच्चों, ए बी इज इक्वल टू डी, ये साइड इसको इक्वल है, और ए बी इज़ पैरेलल टू डी, और यही साइड इसको पैरेलल है। तो ए बी इज़ इक्वल टू डी ई एंड ए बी इज़ पैरेलल टू डी ई, बराबर ये गिवन है। Therefore quadrilateral ABED is a पैरेललोग्राम, इसी की वजह से वो एक पैरेललोग्राम है। पैरेललोग्राम का डेफिनेशन क्या कहता है, अगर सेम साइड पैरेलल भी है और वही साइड कॉन्ग्रुएंट भी है तो एक क्या हो जाएगा, वो पैरेललोग्राम हो जाएगा। अब सेकंड, दूसरा ये प्रूफ करना है बी ई एफ सी, बी ई एफ सी ये वाला पार्ट, ये बी है, ये ई है, ये एफ है और ये सी है, इसे भी हमें पैरेललोग्राम प्रूफ करना है, बराबर है बच्चों। तो अब ये देखो, तो यहाँ से सेकंड में मैं क्या बोल सकता हूँ, सेकंड में ये कह सकता हूँ भाई कि बी ई जो होगा वो पैरेलल होगा, और बी ई जो होगा वो पैरेलल होगा ए डी को, ठीक है, एंड बी ई जो होगा वो इक्वल होगा ए डी को, क्योंकि ये अगर पैरेललोग्राम है तो ये बी ई और ये बी इसमें भी रिलेशन आ जाएंगे, ठीक है।
तो यहाँ पर ये पैरेललोग्राम को, इसको हमने जब एक पैरेललोग्राम प्रूफ किया तो हमने ये पॉइंट निकाल के रख लिया, कभी बाद में काम आया तो देखते हैं क्या है क्या नहीं है, इसका काम आया तो। अब इसमें आ जाते हैं हम लोग। इसमें गिवन ये है भाई कि बी सी इज़ इक्वल टू ई एफ, ये बी सी और ई एफ जो है दोनों इक्वल है, बराबर। तो बराबर ध्यान दो बच्चों, ये बी सी और ई एफ इक्वल है, तो बी सी इन क्वाड्रिलैटरल बी ई एफ सी, क्वाड्रिलैटरल बी ई एफ सी के अंदर बी सी इज इक्वल टू ई एफ गिवन है। देखो बी सी इज इक्वल टू ई एफ एंड बी सी इज पैरेलल टू ई एफ, और वही पैरेलल भी है, ये दोनों बातें गिवन है। देयरफॉर क्वाड्रिलैटरल बी ई एफ सी इज अ पैरेललोग्राम, इसीलिए वो भी एक क्या है, पैरेललोग्राम है। और ये बातें सब प्रूफ हो रही है धीरे धीरे। देखो यहाँ पर हमने ये प्रूफ कर दिया और यहाँ पर हमने ये प्रूफ कर दिया, तो ये बातें हम कर लिए, ये बातें हमने कर लिया। अब हमें प्रूफ करना है कि ए डी इज़ पैरेलल टू सी एफ। ए डी यहाँ पर है और सी एफ यहाँ पर है, करेक्ट बच्चों। तो एक बात समझो, देखो यहाँ से मैं क्या बोल सकता हूँ बच्चों, देखो ये फोर्थ स्टेप में बड़ा मतलब बारीक बात है, समझो। हम क्या बोल सकते हैं, बी ई जो है वो पैरेलल है ए डी को, कोई शक की बात नहीं है, ठीक है। एंड बी ई जो है वो इक्वल है ए डी को, बराबर। मैं फ्रॉम टू बोल रहा हूँ, फ्रॉम टू। और फिफ्थ स्टेप में देखो ये जो बी ई है वो पैरेलल है सी एफ को, क्योंकि ये भी तो एक पैरेललोग्राम है, तो बी ई सी एफ को पैरेलल हो जाएगा। एंड बी ई जो है वो इक्वल हो जाएगा सी एफ को, वो पैरेलल भी हो जाएगा, इक्वल भी हो जाएगा, बराबर है। सिंस क्वाड्रिलैटरल बी ई एफ सी इज अ पैरेललोग्राम, बराबर है, ये बात हो जाएगा। तो हम ये कह रहे हैं कि बी ई ए डी को पैरेलल, बी ई सी एफ को पैरेलल, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, ए डी पैरेलल टू सी एफ। देखो ना, बी ई ए डी को पैरेलल, बी ई सी एफ को पैरेलल, बी ई ए डी को पैरेलल, बी ई ए डी को पैरेलल और बी ई सी एफ को पैरेलल। इसका मतलब ए डी और सी एफ भी क्या हो जाएंगे, पैरेलल। तो ए डी एंड सी एफ पैरेलल, बराबर। और क्या हो जाएगा, बी ई ए डी को इक्वल, बी ई सी एफ को इक्वल, यानी कि ए डी इज इक्वल टू सी एफ, ये भी हो गया। ये हो जाएगा हमारा फ्रॉम 4 and 5, ठीक है। तो ये बात हो गया। अब हमें क्या प्रूफ करना है, ए सी एफ डी इज अ पैरेललोग्राम। ए सी एफ डी ए सी एफ डी ये है बच्चों। अभी देखो यहाँ पर इसमें ए डी इज़ पैरेलल टू सी एफ एंड ए डी इज़ इक्वल टू सी एफ। तो इन क्वाड्रिलैटरल ए सी एफ डी, ए डी इज़ पैरेलल टू सी एफ एंड ए डी इज़ इक्वल टू सी एफ फ्रॉम 6। Therefore quadrilateral ACFT is a पैरेललोग्राम, इसीलिए वो भी क्या हो गया, एक पैरेललोग्राम हो गया। ये बात भी हमने प्रूफ कर दिया। तो यहाँ पर भी बहुत अच्छी बातें प्रूफ की हमने, और यहाँ पर भी एक बात और प्रूफ कर दिया, ठीक है। अब आगे जो प्रूफ करना है, आगे अब क्या प्रूफ करना है, ए सी इक्वल्स टू डी एफ। तो देखो बच्चों, ए सी इसका पार्ट है और डी एफ इसका पार्ट है, तो अगर ये पैरेललोग्राम है तो इक्वल ही होगा ना। देयरफॉर ए सी इज इक्वल टू डी एफ। रीज़न क्या हो जाएगा, ऑपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम, पैरेललोग्राम के ऑपोजिट साइड क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। तो ये वाला ही पार्ट प्रूफ हो गया। अब ट्राइंगल ए बी सी और डी ई एफ को प्रूफ करना है। तो ये हमारा ए है, ये ए ये है, बी ये है, सी ये है, और ये ई डी एफ है, करेक्ट है बच्चों।
तो अब हमें क्या प्रूफ करना है, अब हम जान चुके हैं कि ए बी जो है वो ई डी को इक्वल है, तो ए बी इज इक्वल टू ई डी बराबर, ए बी इज इक्वल टू ई डी यहीं पर होगा, देखो ना, ए बी इज इक्वल टू ई डी, ये काम हो गया। फिर बी सी इज इक्वल टू ई एफ, बी सी इज इक्वल टू ई एफ, ये काम भी हो गया, देखो बी सी इज इक्वल टू ई एफ, ठीक है। और ए सी इज इक्वल टू डी एफ, ए सी इज इक्वल टू डी एफ, यह भी हमने प्रूफ किया, ए सी इज इक्वल टू डी एफ। तो ए बी हो गया, फिर बी सी इज इक्वल टू ई एफ हो गया, और ए सी इज इक्वल टू डी एफ हो गया। देयरफॉर ट्राइंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल डी ई एफ बाय साइड 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 टेस्ट, इसीलिए दोनों ट्राइंगल्स क्या हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। तो बच्चों ये सम भी आपको समझ में आ गया होगा। सम थोड़ा लेंदी है लेकिन बड़ा सिंपल सम है। ये पहले आप यहाँ तक कॉपी करेंगे, ठीक है, उसके बाद आप ये वाला पार्ट कॉपी करेंगे। ये यहाँ तक स्टेटमेंट 7 है, ये हम लोग स्टेटमेंट 8 में ले लेंगे, और इसको ट्राइंगल वाले पार्ट को स्टेटमेंट 9 में ले लेंगे।